Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the number of chromosome in parents and offspring of a particular species remains constant due to. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज के जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर होता है और उनके जो ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर होता है वो कांस्टेंट रहता है, और ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन ए, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ऑप्शन बी, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ऑप्शन सी, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। एंड ऑप्शन डी, हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमीट फॉर्मेशन। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों बेसिकली ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर गैमीट्स की फ्यूजन होती है, जिसके अंदर जो गैमीट्स होते हैं इनका फ्यूजन होता है। राइट, अब होता क्या है कि जब भी गैमीट की डेवलपमेंट हो रही होती है, जब भी गैमीट की डेवलपमेंट हो रही होती है तो बच्चों इनके अंदर होती है मियोसिस। और मियोसिस होने की वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर जो है ये क्या हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। मतलब कि जो गैमीट्स होते हैं इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं ये बच्चों हाफ होते हैं एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स। अब गैमीट्स कौन कौन से होते हैं, तो गैमीट्स होते हैं बच्चों मेल के केस में स्पर्म। मेल के केस में हम क्या बोलते हैं, इसे स्पर्म। और फीमेल के केस में इसे हम बोलते हैं बच्चों एग या फिर ओवम। इट इज नोन एज एग या फिर ओवम। और ये जो गैमीट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड, मतलब कि इनका जो नंबर होता है वो क्या होता है, वो होता है एन। अब जब भी स्पर्म और एग के बीच में फ्यूजन होती है तो इससे बनता है बच्चों जाइगोट। और ये जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉइड, मतलब कि 2n। राइट। अब अगर मैं ह्यूमन बींग का केस लूं तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में जो स्पर्म होते हैं इनका क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, वो होता है बच्चों 23। और सिमिलरली जो ओवम होता है इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो कितने क्रोमोसोम नंबर बनते हैं, 46। मतलब कि जो जाइगोट होता है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, इसके अंदर होते हैं बच्चों 46 क्रोमोसोम। तो यहाँ पे पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर और जो ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम नंबर है ये सेम क्यों रहता है, क्योंकि गैमीट डेवलपमेंट के टाइम पे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है ड्यू टू मियोसिस। राइट। अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्विंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।